नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th संस्कृत के अष्टम पाठः जिसका नाम है विचित्र साक्षी के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करने जा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहे तो हमको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उनको फिर से याद करने की जरूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी हमारे वर्ड आएंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। प्रथम प्रश्न हम सभी के सामने प्रेजेंट है और इसमें हमसे बोला जा रहा है एक पदेन उत्तरम लिखित, यानी एक पद में उत्तर लिखिए। अब हमारे सामने धीरे धीरे करके सभी प्रश्न आ रहे हैं और इसमें हमसे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कृदशे प्रदेशे पदयात्रा ना सुखावहा, कैसी जगह पर पदयात्रा अच्छी नहीं है। इसका उत्तर है विजने प्रदेशे, एकांत स्थान पर सुनसान जगह पर पदयात्रा अच्छी नहीं है। क्वेश्चन नंबर खा है अतिथि केन प्रबुद्धः, अतिथि किससे जाग गया। चोरस्य पादध्वनिना, चोरों की पैरों की आवाज से, यानी चोर की जो पैर की आवाज थी उससे अतिथि जाग गया। कृषकायः कः आसित, पतले शरीर वाला कौन था। उत्तर है अतिथि या अभियुक्त, यानी कि अतिथि या फिर वो दोषी व्यक्ति जिससे सब लोग क्या समझ रहे थे, दोषी समझ रहे थे। प्रश्न नंबर घ है हमारा न्यायाधीश कस्मे कारा गा दंडम आदिष्टवान, यानी कि न्यायाधीश ने किसे जेल की सजा का आदेश दिया। इसका उत्तर है आरक्षणे, उस रखवाले को जो वास्तविक चोर था। क्वेश्चन नंबर डा है कम निक्षा मृत शरीरम आसित, मृत शरीर किसके स्थान पर था, यानी किस स्थान पर था। तो इसका उत्तर है राजमार्गम, सड़क के पास के स्थान पर मृत शरीर था। अब चलेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। सेकंड प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न हम सभी के सामने प्रेजेंट है और इसमें हमसे बोला जा रहा है निर्धनः जनः कथम वित्तिम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन कमाया। इसका उत्तर है निर्धनः जनः भूरि परिश्रम में वित्तिम उपार्जितवान, यानी कि निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाया। क्वेश्चन खा है हमारा जनः किमर्थ पदाति गच्छति, वह व्यक्ति पैदल क्यों जाता है। इसका उत्तर है धनस्य अभावेन जनः पदाति गच्छति, वह व्यक्ति धन के अभाव के कारण पैदल जाता है। प्रश्न नंबर का है प्रसते निशा अंधकारे सह किम अचिंतयत, रात्रि के अंधकार फैलने पर, अंधेरा होने पर उसने क्या सोचा। इसका उत्तर है प्रसते निशा अंधकारे सह अचिंत्यत विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः, यानी कि अंधेरा होने पर उसने सोचा उस सुनसान जगह पर पदयात्रा उचित नहीं है, अनजान जगह पर पदयात्रा उचित नहीं है। प्रश्न नंबर घ है हमारे यहाँ पर वस्तुतः चोरः कः आसित, वास्तव में चोर कौन था। इसका उत्तर है वस्तुतः चोरः आरक्षी एव आसित, वास्तव में चोर रखवाला ही था। प्रश्न नंबर डा है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। इसका उत्तर है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट तस्मिन् दिने तव्या अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणात् वारितः इदानी निज कृत्र भक्षण फलम भुक्षणव अस्मिन् चोर वियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारानंदम लप्सते इति, यानी कि वो क्या बोलता है, वो इस तरह से बोलता है अरे दुष्ट, तुम्हारे द्वारा में चोरी की गई पीटी को ग्रहण करने से रोका गया, अतः अपने कर्म का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष की जेल की सजा भुगतोगे, दंड प्राप्त करोगे, इस तरह से बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है मति वैभवशालिनी दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, यानी कि बुद्धि रूपी धन वाले कठिन कार्यों को कैसे कर लेते हैं। इसका उत्तर है मति वैभवशालिनी दुष्कराणि कार्याणि अपि नीति युक्ति समालंब लीलाया एवं साधयन्ति, यानी कि क्या हो गया, बुद्धिमान व्यक्ति कठिन कार्यों को भी अपनी नीति और उपायों का सहारा लेकर बड़े आसानी से कर लेते हैं। प्रश्न 3
रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। का है पुत्रम दृष्टुम सा प्रस्थितः। जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो पुत्रम के नीचे यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है और इसी लाइन के आधार पर आपको यहाँ पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो इसका हिंदी में अर्थ है पुत्र को देखने के लिए वह चल पड़ा। तो इसका प्रश्न बनेगा किसे देखने के लिए वह चल पड़ा, और इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे कम दृष्टुम सा प्रस्थितः। का है करुणा परो ग्रही तस्मे आश्रयम प्रायच्छतः। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो तस्मे के नीचे डैश बना हुआ है और इस वजह से यहाँ पर पहले हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। दयालु गृहस्थ ने उसे, तस्मे का मतलब होता है उसे, आश्रय प्रायच्छतः आश्रय दिया। तो इसका प्रश्न बनेगा दयालु गृहस्थ ने किसे आश्रय दिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे करुणा परो ग्रही कस्मे आश्रयम प्रायच्छतः। प्रश्न का है चौरस्य पादध्वनिना अतिथि ही प्रबुद्धत। और चौरस के नीचे डैश लगा हुआ है और इसका हिंदी में अर्थ कुछ इस प्रकार है चोर की पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। तो इसका प्रश्न बनेगा किसके पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। और हम यहाँ पर लिखेंगे कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे हमसे बोला जा रहा है न्यायाधीशः बक्रिम चंद्र आसित, और डैश लगाया हुआ है बक्रिम चंद्र के नीचे और यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ है न्यायाधीश बक्रिम चंद्र था। तो इसका प्रश्न बनेगा न्यायाधीश कौन था, और हम यहाँ लिखेंगे न्यायाधीशः कः आसित। प्रश्न नंबर डा सा भार वेदनाया क्रदंती स्मः, और भार वेदनाएं के नीचे डैश है और इसका हिंदी में अर्थ है वह भार की पीड़ा से रो रहा था। तो इसका बनेगा हमारा वह क्यों रो रहा था, और हम यहाँ लिखेंगे सा किमर्थ कृदंती स्मः च उभो शवम चत्वरे स्थापित बंतो, और यहाँ पे चत्वरे के नीचे हमारा डैश लगा हुआ है। इसका हिंदी में अर्थ है दोनों ने शव को आंगन में बने चबूतरे पर रखा। तो चत्वरे क्या होता है, आंगन में बना चबूतरा। तो प्रश्न बनेगा दोनों ने शव को कहाँ रखा। उभो शवः कुत्र स्थापित बंतो। प्रश्न नंबर 4 है यथा निर्देश उत्तरम, यानी कि निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। और पहला है हमारे यहाँ पर आदेश प्रायप्य उभो अचलताम अत्र की कृत पदम। इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है, तो इसका उत्तर है उभो। उभो का मतलब होता है दोनों। प्रश्न का एतेन आरक्षणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इस रखवाले के द्वारा मार्ग में जो कहा गया वह कहता हूँ। इस वाक्य में रास्ते में इस अर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, तो इसका उत्तर है अध्वनि। प्रश्न का करुणा परो ग्रही तस्मे आश्रयम प्रायच्छतः अत्र तस्मे इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तकम, यानी कि दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दिया। इस वाक्य में तस्मे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, उत्तर है इसका निर्धनाय, उस निर्धन व्यक्ति के लिए, उस अतिथि के लिए। प्रश्न का है ततो उसो तो अग्रिमे दिने उपस्था तुम आदिष्टवान अस्मिने वाक्य किम क्रियापदम। तब उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, उत्तर है आदिष्टवान, आदेश दिया। दुष्कराण्यपि कर्माणि मणिवैभवशालिन अत्र विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है, इसका उत्तर है कर्माणि। प्रश्न 5 संधि विच्छेदम व क्रोध, संधि विच्छेद कीजिए। प्रथम है हमारा पदातिरेव, जिसका बनेगा पदाति ही प्लस एव, जिसका मतलब होता है पैदल ही। खा निशा अंधकारे, निशा प्लस अंधकारे। गा है अभि प्लस आगतम, इसका क्या है अभ्यागतम। घा भोजन प्लस अंते, भोजनांते। च चोरयम, चोरः प्लस अयम। ग्रह प्लस अभियंतरे, ग्रहाभ्यंतरे। लील येव, लीलिया प्लस एव। यदुक्तम, यत प्लस उक्तम। प्रबुद्ध प्लस अतिथिः,
प्रबुद्धोतिथि। प्रश्न 6, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि संति। नीचे दिए गए अलग अलग प्रत्यय वाले हैं। तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानाम प्रत्ययानामधः लिखत। इन्हें अलग अलग करके दिए गए प्रत्ययों के नीचे लिखिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ प्रत्यय दे रखे हैं जो कि हमारे मिक्स हैं। इनको हमें छांटना है लेप के अकॉर्डिंग, कृत के अकॉर्डिंग, कृत वतु के अकॉर्डिंग और तुमुन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लेप की बात करेंगे। तो लेप में सबसे पहला है परिश्रम्य, जिसका अर्थ होता है परिश्रम करके, विहाय छोड़ करके, आदाय ले करके, समागत्य आके या फिर आकर के। इसके बाद कृत ढूंढेंगे हम। प्रस्थितः प्रस्थान किया, प्रविष्ट प्रवेश किया, नियुक्तः नियुक्त किया, मुदितः प्रसन्न। इसके बाद है कृत वतु, उपार्जितवान कमाया, पुष्टवान पूछा, मीतवान ले गया, आदिष्टवान आदेश दिया। इसके बाद है तुमुन, दापयु तुम दिलाने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए, क्रोशितुम चिल्लाने के लिए, निर्णयतुम निर्णय लेने के लिए। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर और इसमें हमसे बोला जा रहा है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्त्य, यानी कि नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। पहला है हमारे यहाँ पर स बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। उसने बस को छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। इसका बहुवचन बनेगा ते बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः। उन्होंने बस को छोड़कर पैदल जाने का ही निर्णय किया या फिर निश्चित किया। कहा है चोरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष ही था, यानी कि रखवाला ही था। इसका उत्तर बनेगा चोरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसन। चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष ही थे। अंतर ऊपर वाले में था, नीचे वाले में थे था। गा वाला देखेंगे कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट। किसी चोर ने घर के अंदर प्रवेश किया। इसका बहुवचन बनेगा केचन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा। कुछ चोरों ने घर के अंदर प्रवेश किया। घा है अन्य दियु तो न्यायालय स्व पक्षम स्थापितवन्तो। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा। इसका बहुवचन है अन्य देशु ते न्यायालय स्व पक्षम स्थापितवन्तः। अगले दिन उन सब ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा। इसके बाद है हमारा यहाँ पर कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टाम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों से के निर्देश के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें पहला है हमारा यहाँ पर सह डैश 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 निष्क्रम्य बहिर्गच्छन्त। यहाँ पे ग्रह शब्दे पंचमी, यानी ग्रह शब्द में पंचमी विभक्ति हमें लगानी है और इस वजह से हमारा यहाँ पर क्या बनेगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बनेगा हमारा ग्रहात और इसका अर्थ होता है वह घर से निकल कर के बाहर गया। सह ग्रहात निष्क्रम्य बहिर्गच्छतः। खा है हमारा गृहस्थ डैश 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 आश्रम प्रयागच्छतः। यहाँ पे अतिथि शब्दे चतुर्थी, अतिथि शब्द में हमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करनी है और बनेगी अतिथ्य। तो यहाँ पे हमारा हिंदी में अर्थ बनेगा गृहस्थ ने अतिथि को आश्रय दिया। गृहस्थः अतिथि आश्रय प्रायच्छतः। गाहे तो डैश 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 प्रति प्रतिष्ठितो न्यायाधि कारण शब्दे द्वितीय। न्यायाधि कारण में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है जिसका इसे हमारा बनेगा न्यायाधि कारणम। और इसका हिंदी में अर्थ बनेगा कि उन दोनों ने न्यायाधीश की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद है घा डैश 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 चोर्याभियोगे त्वम वर्ष 83 कारादंडम लप्स्यते।
इदम शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, जिस वजह से बनेगा अस्मिन चोर्याभियोगी त्वं परस्त्रेयस्य कारादंडम लप्स्यसे, और इसका हिंदी में अर्थ है इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल का कारादंड प्राप्त करोगे। डा है हमारा चौरस्य डैश 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 प्रबुद्ध अतिथि, और पादुध्वनिनी शब्द में तृतीय विभक्ति, जिसके कारण से बनेगा पादुध्वनिना, और हिंदी में अर्थ बनेगा चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। और इसी की तरह से हमारे सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको हमारे चैनल पर क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक का सभी मटेरियल अवेलेबल करा दिया गया है और करा दिया जाएगा धीरे धीरे। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।